बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य बिहार में। मैं हूं सोम सिंह और आप सभी देख रहे हैं दिव्य बिहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामगढ़ प्रखंड में कुछ दिनों बाद चुनाव होना है। अभी हम लोग हैं नरहन जमुना पंचायत के अंदर। इस पंचायत का अपने आप में एक अलग अस्तित्व है। बिहार में एक नाम भी है, पटना में भी इसका जिक्र होता है, जिला में भी इसका जिक्र होता है। इसी पंचायत के भी हम लोग जमुना गाँव में हैं। वहाँ से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं हमारे बगल में आप जो कैंडिडेट देख रहे हैं। बिना किसी देरी के इनसे परिचय लेते हैं और आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार हम चाहेंगे अपना जो एक परिचय दीजिए। जी, मैं विकास कुमार सिंह सरपंच पद के रूप में नामांकन किया है और मेरा जो परिचय ये है कि मैं 17 साल 9 दिन फौज में नौकरी करके आया हूँ। यानी आप भूतपूर्व सैनिक भी हैं। जी जी। कहीं ना कहीं चीज़ें आप देश हित में पहले से ही कार्य करके आ चुके हैं। जी जी। और अभी आप रिटायर्ड हैं। जी। पहले तो थोड़ा हम जानना चाहेंगे और ऑडियंस भी जानना चाहेंगे, कैसा रहा 17 साल 9 दिन आपका? 17 साल 9 दिन, देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि आर्मी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ एक पॉजिटिव व्यू मिलता है हम लोगों को। सबसे बड़ी चीज़ को वहाँ एक डिसिप्लिन मिलता है। और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी आप परिवेश में अगर जा रहे हैं तो सबसे पहला जो कदम होता है वो डिसिप्लिन होता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई समाज में व्यक्ति पढ़ा लिखा आगे बढ़ना चाहता हो, तो पहला जो कदम होता है वो डिसिप्लिन होता है। तो डिसिप्लिन बहुत बड़े मायने रखती है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए सीखने का जगह था। जैसे किस चीज़, जो एक शालीनता के साथ जो कार्य करने का, जो एक मैच्योरिटी के साथ जो चीज़ें होती हैं। जी जी। डिसिप्लिन का मतलब ही होता है कि किसी को एक ऐसे सांचे में पिरो दीजिए ताकि एक अकॉर्डिंग टू रूल्स, मतलब जो भी आप सिस्टम से चले ऐसा। देखिए आप, ये तो डाउटफुल नहीं रहेगा हमें कहना, और एक अपने आप में मानजनक वाली बात होगी। आप कार्यरत रहे हैं सैनिक में जी, और देश के लिए इतना कुछ किए। अभी आप रिटायर्ड के बाद आपने राजनीति में कदम अपना रखे हुए हैं। पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? राजनीतिक में कदम रखने का जो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि जो मैंने 17-18 साल में फौज में काम किया है, करने का जो तरीका था वहाँ, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी है पंचायत में। मतलब लोग ऐसे भी हैं जहाँ आज भी ऐसे घर हैं, ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक मतलब डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन कम से कम इतना हो। फौज वाली रूल तो यहाँ नहीं चलेगी, लेकिन इतना हो कि लोग सुन भी नहीं पाएंगे। तो इतना है कि कम से कम एक सही रास्ता उसको दिखे। अच्छा। कि अपने परिवार से, एक अपने स्कूल से, या जहाँ भी लगता है कि नहीं हम वो चीज़ को लागू कर सकते हैं, उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। राइट। जैसे अभी आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जी जी। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और आपका जो पंचायत है नियर अबाउट 5 to 6 किलोमीटर अप्रोक्स यही है, इसमें समेटा आ जाता है जी लगभग। तो क्या उम्मीदें आ रही हैं क्षेत्र से, क्या सुनने को मिल रहा है? क्षेत्र में देखिए बहुत दिन नहीं हुआ, मुझे लगभग 1.5 या 2 महीने लगभग हो रहे हैं। अच्छा। तो मैं रिटायर 2017 में कर गया था। 4 साल से मैंने इंतजार किया। एक चुनाव के टाइम का नहीं, 4 साल से मैं वैसे बाहर रहा, लेकिन मुझे और सडनली ऐसा डिसीजन मैंने लिया कि मुझे राजनीतिक फील्ड में आना पड़ेगा, मतलब आना चाहिए। तो हम लगभग 1.5 या 2 महीने से हैं। तो जब मैं पहली बार इंटर किया था समाज में, तो ऐसा मुझे खुद को महसूस नहीं हो रहा था कि मैं आखिर कैसे जाऊंगा लोगों के बीच में, क्या कहूँगा। अच्छा, मोटिव क्या रखेंगे? हाँ जी। अच्छा। तो कुछ दिन 2-4-10 दिन थोड़ा सा ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मैं कैसे, कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग मतलब अनजाने में, जैसे मैं कुछ बात भी करूँगा तो लोग अनजान बन करके निकल जाते थे, अनसुनी। हाँ, लेकिन मेरा मन ये था कि हर व्यक्ति को मैं टच करूँगा। टच ही नहीं करूँगा, मतलब कोशिश करूँगा कि उनको 10 मिनट में टाइम दूँ अपना, अपने बारे में बताऊँ, अपनी चीज़ें रखूँ, डिसिप्लिन के बारे में बताऊँ, समाज के बारे में बताऊँ। क्योंकि जो ग्राम पंचायत जो होती है उसमें ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का जो सरपंच होता है एक तरह से वो न्यायाधीश होता है, तो औहदा भी होता है। औहदा होता है। तो मैं ये चाहता था कि उस जगह पे चाहे कोई भी आए, कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन जो भी कैंडिडेट हो अच्छा हो। और मैं ये जागरूक करने की कोशिश किया कि जिसको भी आप चुनिए,
कोई जरूरी नहीं है कि विकास सिंह आएंगे तो विकास सिंह ही अच्छे काम कर सकते हैं। विकास सिंह विकास हाँ, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो भी कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ 7 कैंडिडेट हैं, 7 कैंडिडेट ने नामांकन सिर्फ किया सरपंच पद से। सरपंच पद से। तो 7 में आपको जो व्यक्ति अगर अच्छा लगता है तो आप उसे ही वोट कीजिए। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं चीजें ये हमें भी अनकंफर्टेबल थोड़ा कर रही हैं। आप एज अ कैंडिडेट भी हैं जी। और मैंने मतलब मैं पिछले विधानसभा से इंटरव्यूज कर रहा हूँ, मंत्रियों का मैंने इंटरव्यू करा, विधायक का करा, जिला पार्षद का करा, तमाम कैंडिडेट हैं। उसमें कुछ ऐसे मुखिया करा जो मतलब जन्मांतर से उनके यहाँ मुखिया का सीट चला रहा है, तो वो उनके जिन में ये मुखिया वाला पद। हर लोग अपने वोट के लिए अप्लाई करते हैं, अपना वोट कहते हैं कि आप हमें चुनिए, हम बेस्ट है। लेकिन आप यहाँ उल्टा कर रहे हैं कि जो परफेक्ट है आप चुनिए। आप अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये समाज है। समाज में एक लोकतंत्र, जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में आप खुद कहें कि हम ही सही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में लेकिन खुद के विषय में खुद को न पता होगा तो दूसरे को थोड़ी तो हम पता करने की कोशिश करवाएं। जनता जो है ना, जनता आपके सामने है, तो जनता लोकतंत्र में चुनेगी ना। हम तो अपने आप को रखेंगे उनके सामने, प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं भाई हम हैं, तो हम अपने आप को बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपनी नॉलेज को उनके पास रखेंगे, नहीं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे आप हमें ही चुनिए, ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, नहीं हो सकता है। अच्छा, जनता जो जनता होती है, जनता को हम मन में एक ऐसे भाव दें कि उनको लगे कि नहीं हाँ भाई कोई व्यक्ति आया है तो काम कर सकता है या हमारे लिए अच्छा है, कैपेबल है, रियलाइज करना है। हाँ, जैसे आप अभी बताएं इंडिकेशन में कि चीजें आप समझाते हैं अपने विषय में, आप भूतपूर्व सैनिक भी रहे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं देखिए, पंचायती चुनाव ऐसा चुनाव है सब एक दूसरे को जानते हैं पंचायत, बिल्कुल जानते हैं। और सहूर व्यवहार अगर देहाती भाषा में कहे तो सब जानते हैं बिल्कुल सही कि कैसन बा का बा बैकग्राउंड हुआ या जो भी चीजें ऐसी। तो आप जहाँ जाते होंगे ये छवि तो है कि भाई लड़का सैनिक में रहा है, बिल्कुल वेल एजुकेटेड है, वेल मेंटेन्ड है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं चीजें अगर चुनकर आएगा तो डिसिप्लिन जो आपने स्टार्टिंग में बातें की, उस डिसिप्लिन के साथ कुछ अच्छा करेगा। तो किस तरह से रुझान मिलता है गार्जियन लोगों का, महिलाओं का? नहीं, सबसे प्लस जो पॉइंट है, मैं एक फौज से हूँ, आर्मी से हूँ, और जिस मैं इंस्टीट्यूशन में काम किया है वो मेरे लिए बहुत एक प्रेरणादायक है। और सबसे बड़ा चीज़ है वो डिसाइसिव होता है, निर्णायक होता है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता को गट्स वाली बात आगे बढ़ाता है। क्योंकि हमारे जो फौज में सबसे बड़ा चीज़ होता है, जो सबसे बेस्ट जो होता है वो कमांडर होता है। कमांडर जो हमारा कोई भी हो, XYZ जो भी होता है, उसकी एक डिसीजन लेने की क्षमता होती है। तो उसी तरह से जब हम पंचायत में आए हैं तो एक डिसीजन मेकर होना चाहिए, और जब तक वो डिसीजन सामने नहीं आएगा आपके, या डिसीजन लेने वाला क्षमता वाला इंसान नहीं होगा, तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो हम जनता के अंदर यही कहना चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को लाइए जो आपका डिसीजन लेने का अधिकार रखता हो, हचपचाए ना काम करने। बिल्कुल। अच्छा। मान लीजिए कोई भी है समाज में, एक ऐसा चीज है कि अगर मुझे कोई न्याय करना है तो न्याय करने में दोनों पक्ष को हमको सुनना जरूरी होता है। अगर हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको पेंडिंग कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपने न्याय वाली बात कही, और आपका जो पद है एक अपने आप में सम्मानित पद, बिल्कुल, भले ही थोड़ा हम लोग की तरफ यूपी बिहार में इसका उतना मनोनीत नहीं होता है, लेकिन यही आप जैसे ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तरफ जाएंगे, ये पद का एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। इस पद के इंसान के आते ही बड़े बड़े अधिकारी खड़ा हो जाते हैं। तो ये चीजें आप कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ये चीजें करिकुलम में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बहुत देखिए, आपके गाँव में सवाल ये होगा, सबके जहन में होगा कि जब आप हर तरह से वेल सेटल्ड हैं तो आप सरपंच पद ही क्यों चुने? क्या कि इतना तो उधर उसका भोकाल नहीं है कि अगर भोकाल वाली बात किया जाए, बस शक्ति प्रदर्शन सब कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप यही पद क्यों चुने कि मुझे इसी पद से लड़ना है? इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो मेरा जॉब है। जिस जॉब से मैं रिटायर हुआ हूँ वो एक न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार मैं वहाँ से गुजरा हूँ। अच्छा। एक न्यायिक प्रक्रिया में मैं रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं अगर सरपंच पद चुनूंगा तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कोई भी डिसीजन लेने में। जी, तो मैं उस चीज़ को समझ रहा हूँ कि नहीं, मैं कहाँ पे अपने आप को रख सकता हूँ, सुटेबल फिट हूँ मतलब इस पद के लिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं मुखिया पद के लिए ही कैंडिडेट हूँ या मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ूँ, ये कोई जरूरी नहीं है। राजनीति में, राजनीति की स्टार्ट आप जहाँ से भी करते हैं, राजनीतिक कैरियर शुरुआत करते हैं, तो सबसे बड़ा जो चीज़ होता है आपका सूट कहाँ करते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे सूटेबल जगह थी वो सरपंच था।
इसीलिए मैं इसको चुना हूँ। और देखिए उम्मीद भी करती है नरहन जमुना पंचायत की जनता जी टोटल जी। और इस बार का जो राजनीतिक प्रवेश कह लीजिए, प्रचार प्रसार कह लीजिए, लोग कह रहे हैं कि लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, लेकिन लोग भ्रमित नहीं हो रहे हैं। वोट उसे ही कर रहे हैं जिसका दिल दिमाग जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से ही। बिल्कुल। आप वेल एजुकेटेड हैं, वेल डिसिप्लिन्ड हैं, तो अगर मान लीजिए आप सत्ता में आते हैं, अपने 6 समूह के जो आपके अदर जो पद के हैं मेंबर, उनको लेकर इस आपके जो माइंडसेट हैं, जो एजुकेशन लेवल है, जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है, जरूर सबसे अलग होगी, क्योंकि आप ये जो एक गांव देहात वाला माहौल, इससे हटकर किसी और माहौल से रहकर आए हैं। बिल्कुल। तो इसका किस तरह से लाभ होगा उन आपको लेके 6 मेंबर को लाभ होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो जनता मुझे सम्मान अगर देगी इस तरह का कि मुझे उस जिस पद के लिए मैं लड़ा हूँ उस पद में मैं सम्मानित होता हूँ, तो वहाँ की जनता को जरूर लाभ होगा मेरे से। 6 लोग तो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, तो ना मैं ये सरपंच पद से 7 कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा। जैसे मुखिया हुए, बीडीसी हुए, आप सरपंच हो गए, वार्ड हो गए, जिला पार्षद हो गए, मैं इन सारी टोटल कैंडिडेट्स, विनिंग कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, सबका कोऑर्डिनेशन को लेकर चलना पड़ेगा। कोई मैं समूह वाली बात, यूनिटी वाली बात कर रहा हूँ। चाहे वो मुखिया जी हों या जो भी बीडीसी हो, पंच हो, या जो भी हैं, ब्लॉक प्रमुख ही चुने जाएंगे, तो उनसे भी क्या नाम है, जितना पंच हो हमारे, तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट, जब तक आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कोई काम सुचारू रूप से नहीं चलता है। अब कोशिश यही किया जाएगा कि सबको हम एक साथ लेकर चलें, तो और बढ़िया काम होगा, क्योंकि पार्टिकुलर एक जगह से आप सोचेंगे हम कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि अगर मैं इस पद पर सम्मानित अगर होता हूँ तो पूरी हमारे पंचायत नरहन जमुना की पंचायत में जितनी भी जनता है, सम्मानित जनता, उसको अच्छा लाभ होने वाला है इस चीज़ का। जी। चलिए, अंत में हम चाहेंगे, देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें हम भी अंदर से बहुत खुश हैं, क्योंकि आज इंटरव्यू के सिलसिले में आप पहले ऐसे कैंडिडेट रूप हमें मिले। जी जी। देखिए कहीं ना कहीं हर इंसान चाहता है कि वो कुछ देश हित में कार्य करे, लेकिन चाह के भी वो कहीं ना कहीं कुछ खामियों वजह से नहीं कर सकता। बिल्कुल। और डिफेंस में आप इस माइनॉरिटीज के साथ नहीं जा सकते। चश्मा मतलब आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा मस्ट है आपकी, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमारा भी स्टार्टिंग में रिलेटेबल रहा, बट आप कुछ ना होता है डिसएडवांटेज की वजह से आप नहीं जा सकते। तो एक अंदर से हमें भी फील अच्छा रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, और आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश हित के लिए इतना अच्छा कार्यभार किया, और अभी आके आप पंचायत की सोच रहे हैं। देखिए अपने बारे में सब सोचता है विकास जी, बिल्कुल। क्योंकि आप इस तरह भी सोच सकते थे कि मैंने 17 साल 9 दिन जो गुजारे, कहने में बहुत छोटा शब्द है, बिल्कुल, लेकिन एक जो ड्यूरेशन बीता होगा, जो कठिनाइयां बीती होंगी हर मौसम की, 2 डेकेड्स जी, तो 2 दशक में जो परेशानियां, वो कोई भाप नहीं सकता। वो सिर्फ आप ही कह लीजिए सहे हैं, झेले वो चीज बताने की जरूरत नहीं होती है, और वो बता के फील भी नहीं करा सकते हैं। लोग अपने आप फील करते हैं कि नहीं, एक फौजी है और जिस जगह पे जहाँ से वो फाइट करते हुए आता है, वो बहुत ही अलग बात होती है, वो एक अलग दुनिया है, एक प्राउडेबल होता है। वो उसमें कोई सोचने वाली सवाल ही नहीं है कि हम आप कहेंगे कि नहीं, कोई डाउटफुल चीजें ही नहीं, एकदम नहीं है। देखिए अंत में हम चाहेंगे, आप अपने पंचायत से, हालांकि आपको सब जानते हैं अपने पंचायत में, हो सकता है ये इंटरव्यू प्रखंड में चल रहा हो, जिला में चल रहा हो, लोग देख रहे हो, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? एज हम 2 हिस्से में आपसे बात करेंगे। एज पहले तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और आर्मी ऑफिसर नहीं, आर्मी के हम एक बिलो ऑफिसर रैंक। अच्छा, बिलो ऑफिसर रैंक जी। और उस पद से पहले हम एक चाहेंगे आप जो अपील करना चाहें अपने क्षेत्रवासियों से, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र के लाल हैं। जी, मैं नायक से रिटायर हूँ। हाँ, तो जो आप अपील करना चाहते हैं अपने दिल वाली बात। एक्चुअली मैं ग्राम पंचायत नरहन जमुना के पंचायत के सभी सदस्य से, जितने भी सम्मानित जनता है, मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मैं आर्मी से रिटायर विकास कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक हूँ। आपसे बस जो भी आप काम कीजिए, जिसको भी चुनिए हमारे सरपंच पद के लिए, एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव कीजिए, ताकि आपके काम वो आ सके, और आपके जो भी काम है अगर नहीं भी होता हो तो उसको लेकर के कम से कम आगे पहुंचने का काम कर सके, चाहे कोई भी हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विकास सिंह ही वो काम कर सकते हैं, लेकिन जो भी होगा अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहूँगा। मेन मोटो है आपका कि कैपेबिलिटी और क्वालिटी उसके पास हो, जो भी चुनकर आए। बिल्कुल।
और क्षेत्रीय जनता भी देखिए इतनी, और नरहन जमुना की बात किया जाए तो एक अपने आप में एक हाईटेक पंचायत माना जाता है बिल्कुल बिल्कुल पूरे जिले के अंदर। बिल्कुल। तो यहाँ की जनता उतनी भी भोली भाली नहीं है बिल्कुल। और बहुत सटीकता के साथ अपने जो भी उनके पंच होंगे, सरपंच होंगे, मुखिया होंगे, उनका चयन करेगी। बिल्कुल। इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में आप सभी से, नए प्रत्याशी के साथ। तब तक लिए देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।